बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर क्लास का कैलकुलस मैथ्स जो है उसका यूनिट नंबर 7 जो कि वेक्टर्स के बारे में है, उसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। इट्स मीन कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा हो तो उसको हम जो है वेक्टर कहते हैं सिंपली। और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन होती है कि मैग्नीट्यूड ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ है, और वो लेंथ टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स साउथ है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो है इसी तरीके से वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है। तो हम चलें चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक वाइट बोर्ड के ऊपर ये आपकी बुक से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज 7.1 में राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जो है वो एक्स होता है, जैसे 2 + 3 है, तो हम इसको 2i + 3j लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखें p की वैल्यू क्या है 2, 3 और q की पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -2। सो यू हैव टू फाइंड p q, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है और किस फॉर्म में करना है, x i यूनिट वेक्टर और y j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में फाइंड करना है। तो ये वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो p पॉइंट था हम उसको लिख सकते थे, वी कैन राइट p इज इक्वल्स टू 2i + 3j, ऐसे। मतलब फर्स्ट x वैल्यू है, सेकंड y की वैल्यू है, दैट इज x और दैट इज y, ठीक है। ये x है और ये y है। लेकिन पी क्यू का मतलब ये है कि अगर हमने पी क्यू फाइंड करना है तो इसका मतलब है ओ क्यू माइनस ओ पी। मैंने क्यों ये ओ का ऐड क्यों किया, दैट इज यहां पर भी मैंने ओ ऐड कर दिया क्योंकि ये अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गया। अब ओ क्यू जो सेकंड पे होगा वो फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट पे होगा वो सेकंड पे आएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो सेकंड है ओ क्यू, मतलब इसकी जो पॉइंट्स हैं वो हैं 6, -2 -2, 3। अब इसको आप मजीद लिख सकते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, 6 - 2 हो जाएगा, -2 और 3 के साथ भी माइनस आएगा ड्यू टू दिस माइनस, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट क्लोज और नाउ यू हैव 6 - 2 4, और इसको आई यूनिट वेक्टर लिख दें, -2 -3 -5, सो -5 j यूनिट वेक्टर। तो दैट इज आंसर। ये पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं इसको रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर ये वेक्टर है, u वेक्टर है, 2i यूनिट वेक्टर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -7j यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो किसी भी वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं ये u वेक्टर है तो x i प्लस वाई जे, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसकी मैग्नीट्यूड ऐसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक मैग्नीट्यूड है। मैंने जो रेड से लिखा है दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, साथ यूनिट वेक्टर्स नहीं आएंगे। तो अब हम जो है सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो u वेक्टर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो मॉड लगा देंगे और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 53। यूनिट साथ लिख दें, हमें नहीं पता ये किस में आएगा तो जस्ट यूनिट लिख देते हैं। और सॉरी, मैग्नीट्यूड है तो आप मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये लेंथ हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में है तो क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड की जस्ट वैल्यू होती है, उसके साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन, ठीक है यूनिट जस्ट ही यूनिट लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिख रहे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारे पास i और j हैं तो इट्स मीन 1 1 हो जाएंगे। सॉरी, सेकंड पार्ट देखें, u की वैल्यू है i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो स्क्वायर रूट 2 यूनिट साथ लिखते हैं, ठीक है, दैट इज आंसर। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, डज नॉट मैटर, एक वेक्टर लगा दिया गया है। और अगर आप देखें मैट्रिक्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और वेक्टर को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हम जो है राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 जो है u v w गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमने जस्ट उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, u प्लस v प्लस माइनस w, ये 3 वेक्टर्स हैं। फर्स्ट u है, मैं इसको ग्रीन से लिख लेता हूँ। u की वैल्यूज ऊपर गिवन है 2i माइनस 7j, और बस यही है, दरमियान में प्लस है, इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ। v वेक्टर को i माइनस 6j, बस यही दो वैल्यूज़ हैं। और लास्ट को w को हम ब्लैक से ही लिख देते हैं, w की वैल्यूज़ हैं माइनस i प्लस j। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मैं इसी की साइन ब्लैक से चेंज कर देता हूँ, प्लस i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फर्स्ट जो है वो क्या आएगा 2i माइनस 7j, फिर क्या आ जाएगा रेड के साथ i प्लस माइनस माइनस 6j। तो आई थिंक सो कोई वेक्टर कैंसिल तो नहीं हो रहा, यूनिट उसकी पोजीशन वैल्यूज, तो i को i के साथ ऐड कर दें, ठीक है, 2i प्लस i ये, और j वाली वैल्यूज अलग से कर दें। मैं इनको ब्लू के साथ j की वैल्यूज को माइनस 7j माइनस 6j माइनस j, तो यू विल गेट द आंसर
4i यूनिट वेक्टर, ठीक है, और माइनस 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 प्लस हो जाते हैं 13 एंड 14, 14j यूनिट वेक्टर। हेड डाल दें, अंडरलाइन कर दें, एक ही बात है। तो दैट इज अ वे टू सॉल्व दीज वैल्यूज। अब अगर सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 4। तो पहले 2 को u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 आएगा तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 या 3 आ रहा है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकंड आप लोगों ने खुद से करना है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। तो आपने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। चलें 4 भी कर लेते हैं, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले देखें, ए बी का मतलब है हमने फाइंड करना है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ओ बी के पॉइंट्स लिख दें, 2 0 कॉमन ही है, माइनस है। और ओ ए का मतलब है ए के पॉइंट्स जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, 1 माइनस 1। नाउ यू विल गेट द वैल्यू 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना है, ग्रीन से मैं डॉट लगा रहा हूँ। 2 को 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 1 कॉमा, और सेकंड को सेकंड से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 + 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया। सो दैट इज द ए बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। ए बी तो आ गया। अब इसी तरह आप सी डी पहले फाइंड करें। तो सी डी को फाइंड करने के लिए आपके पास होना चाहिए, सी डी फाइंड करने के लिए ओ डी माइनस ओ सी। जो फर्स्ट है वो सेकंड पे आएगा। ओ डी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2, माइनस सी के कोऑर्डिनेट्स लिखें जी, -1 3, और यू विल गेट -2, और माइनस माइनस प्लस मैं लिख देता हूँ, -2 + 1 2 -3। ठीक है, ये अगर आप देखें मैंने इसको और इसको यहाँ पे ऐड किया है। ओके स्टूडेंट्स, और यू विल गेट द आंसर -1 -1। ये दोनों माइनस आए। अब आपने दैट इज अ सी डी। अब हमने ए बी और सी डी को तो ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने तो ए बी और सी डी को ऐड करना है। सो देखिएगा, व्हाट इज ए बी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 1 1, और सी डी की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में -1 -1। तो फर्स्ट को फर्स्ट में हमने ऐड करना है, ठीक है, और सेकंड को सेकंड में ऐड करना है। सो 1 -1 1 -1,
तो इट्स अ 0,0 मीन टू से नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर आ गया? नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड 0 है, ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करने से अगर मैग्नीट्यूड 0 आ रही है तो वो 0 नहीं है, वो नल वेक्टर है। वो क्या है? नल वेक्टर है। कभी भी दो वेक्टर्स का सम स्केलर नहीं हो सकता। दो वेक्टर का सम ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी दो वेक्टर्स का सम एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शंस भी वेक्टर क्वांटिटी देगा। चलें, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप कर सकते हैं। इसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन आगे आएगा और मैं उसको भी जो है प्रेफर करना है। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, ये यहीं रहने दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओवर इट्स, सॉरी मैं यू लिख देता, यू के साथ लिखना चाहिए क्योंकि यू वेक्टर है। तो दैट इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज। सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखें। वी वेक्टर है 2i माइनस जे। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? 2 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। सो यू विल गेट आंसर इज 2 स्क्वायर 2 4 और प्लस 1 5 स्क्वायर रूट 5, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर है 2i माइनस जे ओवर इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 5। तो अब ये हमने इस पर भी डिवाइड कर देना है, इस पर भी डिवाइड कर देना है, या यही आंसर ठीक है? 2 स्क्वायर रूट 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 जे यूनिट वेक्टर। तो ये एक अगला वे है। ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इस स्टेप तक आप कर लें, दिस इज मोर गुड। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। 7 में ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली द points of sorry points given है। use method to find the coordinates of the point D if ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। 3 points given है, फोर्थ हमने फाइंड करना है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है खुद से करें, नॉट डिफ़िकल्ट। आपने सिर्फ जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में मैं इस तरह का एक पार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है। और इफ O इज द ओरिजिन एंड OP is equals to AB, find the points of B when A and B are given। ए बी गिवन है, हमने पी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इसी को आपने 7 और 8 में अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन हैं और फोर्थ फाइंड करना है। ठीक है, 3 गिवन है और फोर्थ फाइंड करना है। यहाँ पे 2 गिवन है और थर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर देता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बता रहा है जी ओ पी इज इक्वल्स टू ए बी। सबसे पहले देखें ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। बी के जो हमारे पास हैं -3, 7, सॉरी 4 नहीं है 7।
और ए के पॉइंट्स हैं 1 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट से -3 -1 कोमा, सेकंड को सेकंड से 7 -0, so you will get -4 and 7, ठीक है, दैट इज OP। अब हमारे पास इट्स मीन कि जो P पॉइंट है वो क्या होगा, -4, 7, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी मेथड को, क्योंकि पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम होती क्या है, यहाँ पे शेप्स मेरे पास हों तो दिस विल बी मोर इजी। यहाँ पे नहीं है शेप, लेकिन चलें, ये नहीं होगी, चले मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक है साइड, ये दूसरी साइड है, और ये रेड साइड है, ये भी हमारे पास रेड साइड है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स देखें, मैंने सेम कलर की ड्रॉ की हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपने, जैसे हमने इन दो साइड्स को, लेट सपोज ये पॉइंट O था, ब्लैक्स किससे कर लें, ब्लू से, OPAB, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन का पता है, इसके फाइंड करने थे, और इसके भी गिवन थे, आपको पता है, और इसके भी गिवन थे यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन थे ना जी। तो हमने ओरिजिन का पता होता है, तो ये हमने फाइंड कर लिए इक्वलेट करके। ऐसे ही उस क्वेश्चन में भी आपने इक्वलाइज करके फाइंड कर लेना है, ए बी को सी डी के साथ इक्वल कर लेना है, क्योंकि वहां पर पैरेललोग्राम ABCD है। तो आई थिंक सो हमें मैंने एक आपकी बुक को भी सामने रख देता हूँ, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस हम रह गए हैं अकॉर्डिंग टू ALP, तो एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है, और बाकी जो है वो प्रूफ के क्वेश्चंस हैं। तो मैं वो भी एक दो नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में भी इस वीडियो को यूज़फुल रखा जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।